अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन और उसकी डिस्कस की थी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। कि अल्कीन्स को तैयार करने के हम लोगों ने जो मेथड डिस्कस किए थे पहले, आज उसके हम सेकेंड हाफ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो मेथड ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास आएगा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज क्लीमेंसन रिडक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम लोगों ने दो जो है वो मेथड डिस्कस करने हैं, एक क्लीमेंसन होगा और एक वुल्फ-किश्नर होगा। इस पे जरूर मार्क करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज बहुत अहम, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी बहुत अहम है। और आगे जब आप जाएंगे बोर्ड में या कहीं आपने एमकैट ईकैट की तैयारी करेंगे तो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेथड है वो है जी वुल्फ-किश्नर रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। सबसे पहले तो कीटोन की रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, और कीटोन का जो ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं। आपके पास जो कीटोन का ग्रुप होता है वो होता है आर सी। एक तरफ आपके पास एक जो है वो अल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि मुख्तलिफ लगाया जा सकता है और सेम। तो ये आपके पास होता है अल्काइल कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है जी कि वो कहता है कि रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू अल्कीन्स यूजिंग जिंक अमलगम। जिंक अमलगम क्या होता है? जिंक मरकरी का जो मिक्सचर होता है उसे हम जिंक अमलगम बोलते हैं। तो जिंक अमलगम इस्तेमाल करेंगे और HCl इस्तेमाल करेंगे, इस कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है कि रिडक्शन किसकी हो रही है? क्लीमेंसन में रिडक्शन हो रही है कीटोन्स की। किसकी मौजूदगी में हो रही है जी? आपके पास हो रही है जिंक अमलगम की मौजूदगी में और HCl की मौजूदगी में। कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड इनटू मिथाइलिन। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो आपके पास मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, CH2 में ग्रुप में। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं अभी हम पढ़ेंगे रिएक्शन तो पता लगेगा। ओवरऑल 2 हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड अक्रॉस द कार्बोनाइल ग्रुप। तो टोटली जो है वो आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच होते हैं। किस तरह से जरा देख लें इधर जल्दी से रिएक्शन। एसीटोन है आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। दो आपके पास अल्काइल ग्रुप ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कार्बन अटैच है, बाकी जो 2 बॉन्डिंग है वो इसने कार्बन साथ कर रखी है। हाइड्रोजन 4, ये आपके पास जो हाइड्रोजन होती है इसे हम बोलते हैं नेजन हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत रिएक्टिव हाइड्रोजन होती है। तो ये क्या कर रही है जी? आपके पास जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में आपके पास रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपके पास 2 हाइड्रोजन जो है, इस 4 में से जो 2 हाइड्रोजन है वो आपके पास जा रही हैं इस कार्बन पे। ठीक है, तो बेसिकली वो जो बात कर रहा था कि 2 हाइड्रोजन जो है वो ऐड होती हैं कार्बोनाइल ग्रुप में, तो वो 2 हाइड्रोजन की कार्बोनाइल ग्रुप है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, तो आपके पास बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो वो बता रहा है कि कार्बोनाइल कार्बन, ये जो कार्बन है इसका नाम है कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, ये कार्बोनाइल कार्बन किस में कन्वर्ट हो रही है? आपके पास मिथाइलिन में कन्वर्ट हो रही है। और आपके पास जो 2 रिमेनिंग हाइड्रोजन बचेंगी वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेंगी और बन जाएगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो ये क्या कहलाएगी? प्रोपेन कहलाएगी। तो हमने क्या किया? हमने रिडक्शन की किसकी? कीटोन की रिडक्शन की। किस में रिडक्शन की? अल्कीन में की रिडक्शन की। किसकी मौजूदगी में? जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में। समझ आ गई? नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है जी? रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ कीटोन। किसकी रिडक्शन की थी हमने? कीटोन की। अब हम किसी कर रहे हैं? अल्डिहाइड की। किसमें? अल्केन में, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, उसमें क्या था? जिंक अमलगम और HCl, इसमें है KOH। इज कॉल्ड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? कार्बोनाइल कंपाउंड रिड्यूस्ड इनटू मिथाइल ग्रुप। वहां पे किसमें कन्वर्ट हुआ था? मिथाइलिन ग्रुप में, एज यू कैन सी हियर। और इस वाली स्लाइड में यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप में। अब वो कहता है कि ओवरऑल 2 हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड अक्रॉस द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप पे आपके पास अटैच जो है वो 2 हाइड्रोजन ही होने हैं। किस तरह से? अगेन रिएक्शन देखें जी। आपके पास अब अल्डिहाइड्स हैं, तो इसकी एक तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप ले लें हम, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन होगा। क्या हो रहा है जी? यहाँ पे आप देखें कि 4 हाइड्रोजन नेजन हाइड्रोजन अटैक कर रहे हैं। किस तरह के? आपके पास जो है वो कहता है यहाँ पे ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन मौजूद है, रिमेंबर वन थिंग। तो 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास जाएंगे इस वाले कार्बन पे, 2 और 3 मिलके हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन, 2 ये वाले और 1 ये वाला मिलके हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा इथेन। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन इथेन, यानी कि दोनों कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, और जो 2 हाइड्रोजन बचे वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे और बन जाएगा आपके पास वाटर। किसकी मौजूदगी में हो रहा है जी? आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हो रहा है, और आपके पास हो रहा है 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है।
फिर है जी आपके पास फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है जी आपके पास कि ये रिएक्शन जो है पेपर में आपके पास बहुत अहम है। आगे भी जब हम करेंगे इस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये काफी जो है वो आपको इस्तेमाल हुआ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता क्या है? वो कहता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी कि RMgX, R फॉर अल्काइल, मैग्नीशियम और X फॉर हैलाइड। तो वो कहता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम ग्रिग्नॉर्ड रीजन भी बोलते हैं, इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। क्या होता है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जब वो कहता है आपके पास रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड। हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड का क्या मतलब है? यहाँ पे ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव होती है, रिएक्शन के लिए अवेलेबल होती है। यहाँ पे आपके पास 3 गलती से मेंशन है, ये आपके पास बेसिकली वाटर है। तो हम कहते हैं जी से फॉर एग्जांपल वाटर, कि क्या हो रहा है यहाँ पे? उसमें हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड होता है, कि हाइड्रोजन आपके पास एक्टिवली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ मौजूद है जो कि रिएक्ट करने के लिए तैयार है। तो क्या होगा? ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो क्या है, किस तरह रिएक्शन होता है कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट, ये इस अल्काइल ग्रुप के साथ आके अटैच हो जाती है और आपके पास बन जाता है मीथेन। ये मिथाइल था, यहाँ पे आके आपके पास हो जाएगा मीथेन। और ये जो आपके पास ये जो आपके पास स्टूडेंट बाकी बचा OH ग्रुप, ये जो आपके पास OH ग्रुप बचा, ये आपके पास स्टूडेंट इस MgBr के साथ आके अटैच हो जाता है। किस तरह से जरा गौर करें। मैग्नीशियम एक एंड पे ब्रोमीन और एक एंड पे हाइड्रोक्साइड है। इनके अंदर चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जो आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है, हैलाइड ग्रुप होता है, ये Br जो है ये X है ना। हैलाइड ग्रुप की फैमिली के मेंबर कौन कौन से थे? फ्लोरीन था आपके पास, और कौन कौन से थे जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टिटीन को हम कंसिडर नहीं करते, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन हमारे पास लास्ट फैमिली मेंबर था इसका। खैर चलें, तो ब्रोमीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ये हैलाइड ग्रुप जितना होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हैलाइड ग्रुप की तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हैलाइड ग्रुप अपनी तरफ खींच के रखता है, तो ब्रोमीन पे ऑटोमेटिकली जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की जो है कमी को, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन, ये यहाँ से जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट नहीं करता, उसकी तरफ थोड़े से इंक्लाइन कर देता है, झुक जाते हैं उसकी तरफ। तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब किस तरह हो रहा है? यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप में इथाइल ले रखा है बेसिकली, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बोलते हैं। वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन ने जाके इस वाले कार्बन पे अटैक करना है और आपके पास बन जाएगा इथेन, CH3 यानी कि C2H6। और ये जो OH ग्रुप है ये अगेन आके MgBr के साथ रिएक्ट करेगा, तो MgBrOH बन जाएगा। ये आज का हमारा लेक्चर था स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया हो। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट करें और पूछें। और किसी जो है वो रिएक्शन को जो है वो अपने रट्टा नहीं लगाना, इसको रफ रजिस्टर पे बैठ के इसको सॉल्व करें और बार बार देखें। अगर कभी भी फिर भी समझ नहीं आएगा आपको तो फिर आप टीचर हाजिर है आपके पास, आप जब दिल चाहें कॉलेज आएं और अपनी कंफ्यूजन को दूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।